हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। सबसे पहले करंट का फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या होता है? Q अपॉन टी। Q क्या है? चार्ज। एंड व्हाट इज द T? T इज द टाइम। एंड यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इन द सेम वे अगर हम वोल्टेज का फॉर्मूला देखें तो दो फॉर्मूलाज इसको यू कैन राइट: एनर्जी पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज। E अपॉन क्यू एंड W अपॉन क्यू। आपको पता होना चाहिए एनर्जी और वर्क डन बोथ आर द इक्वल। ओके, यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इन द सेम वे रेजिस्टेंस के हम लोग दो फॉर्मूले लेके चलते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, R इक्वल टू V अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं ना V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे R क्या हो गया? V अपॉन आई। एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर के तीन फॉर्मूलाज एंड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। द फर्स्ट फॉर्मूला इज V इंटू आई, द सेकेंड इज V स्क्वायर बाय आर। हमने क्या किया? यहाँ पे I की जगह पुटअप कर दिया V अपॉन आर, तो फॉर्मूला क्या बना? V स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, केवल करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्या होगा? V की वैल्यू पुटअप कर देंगे आई आर, तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। इन द सेम वे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रो। रो क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है? रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट। एंड यहाँ पे रेजिस्टिविटी की टर्म पे व्हाट वी कैन राइट? रो एल अपॉन ए। जब भी रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली सारे के सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। और रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ओके, अगर यहाँ पे केवल दो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं m अपॉन ए, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे? पहले उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है पैरेलल में रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए। एंड यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला तीनों फॉर्म में, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर। जस्ट हमने देखा अगर पावर सीरीज में होती है तो ये रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगता है, 1 अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। पैरेलल में पावर को क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं। इन द सेम वे अगर आप चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो चाहे हीट प्रोड्यूस देखो, बोथ आर द सेम थिंग। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी। एग्जैक्टली जो हीट प्रोड्यूस्ड है या फिर एनर्जी कितनी क्रिएट होती है, तो दैट इज द पावर इंटू टाइम। और पावर को क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई इंटू टी। अब आप इसको पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको I को V की फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये हो गया V स्क्वायर बाई आर टी, और केवल I की फॉर्म में ले लिया तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। तो किसी भी फॉर्म में हम लोग इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। हमने क्या किया? कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट जस्ट एग्जाम्पल, आप एक सेब है, एक एप्पल को लोगे, एक एप्पल के 5 टुकड़े कर दोगे तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन द सेम वे रेजिस्टेंस भी 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर एप्पल के लिए क्या लिखोगे? एक एप्पल है, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया तो ऐसे ही लिखोगे 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। ओके, एंड इन द सेम वे अब इसको केजी के अकॉर्डिंगली भी आप डिवाइड करते हो तो सेम हम रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं? यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया? R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5। ठीक है, अगर ओवरऑल इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा? केवल 1 2 3 4 5, 5R बाय 5, तो ओनली R मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया? एक रेजिस्टेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब आगे क्या लिखा है? दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन द पैरेलल। अब ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनको हमने क्या किया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले R था, R को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इसे इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी ये पांचों की पांचों रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गए? पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ओके, और यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। ओके,
अब इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जब भी आप इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो आपको क्या मिल रहा है, आर डैश मिल रहा है। तो जो ये पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 5 रेजिस्टेंस है तो 5 टाइम्स चलेंगे, प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। अब हमको क्या बोला है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर डैश है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी जगह आर डैश लिखा, प्लस जो 1/r1 है तो ये r1 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज द r1। एज यू कैन सी ये r1, r2, r3, r4, r5 सबकी वैल्यूज इक्वल है। r1 की वैल्यू क्या है, r/5। तो r1 की वैल्यू पुटअप करी, r/5, r2 की वैल्यू पुटअप करी, r/5, r3 की वैल्यू पुटअप करी। हम पांचों की वैल्यूज पुटअप कर देते हैं एंड एलसीएम लेंगे तो ऑफकोर्स r मिलेगा। यहाँ पे पांचों को ऐड कर देंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। तो 25/r हमें कैलकुलेट क्या करना है, देन द रेशियो r/r डैश। हमें r/r डैश का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे ये रहा r, ये रहा r डैश, r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर ले गए तो r/r डैश की वैल्यू क्या मिली, 25 मिली। तो दिस इज अवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू डू द क्वेश्चन। नॉर्मली बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे मिस्टेक होती है कि 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसको कैसे करें। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई भी मैथ्स का एग्जाम्पल ले लो, उससे करके देख लो, आपसे सॉल्व हो जाएगा। वो बस इतना सा है कि रेजिस्टेंस का नाम देख के थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो वो मिस्टेक हमें यहाँ पे नहीं करनी है। ओके अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल टू VI। V की वैल्यू पुटअप करते हैं IR, तो ये क्या हो गया, I²R। वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V²/R। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इलेक्ट्रिक पावर को मैच नहीं करता। V इंटू I ऑलरेडी है, I²R ऑलरेडी है, V²/R ऑलरेडी है। केवल एक फॉर्मूला ये वाला गलत है, IR², बट एग्जैक्टली क्या होता है, I²R। तो B ऑप्शन विल बी अवर आंसर। ओके तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसकी रेटिंग कितनी है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है एंड इसकी पावर कितनी है, 100 वॉट है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड पावर इज 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट। अब आगे ये गिवन है कि अगर हम इसी को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो कितनी पावर मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। तो देखिए आपको पता है पावर और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, P इक्वल टू V²/R। वी नो वेरी वेल। हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि पावर और वोल्टेज के रिलेशन का यही फॉर्मूला है ना। P इक्वल टू VI भी होता है, बट हमें यहाँ पे करंट नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बल्ब एक ही है, एक ही इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसकी पावर क्या है, 100 वॉट एंड वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट। अब हम उसको कम वोल्टेज में ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें कितनी पावर जाएगी, ये हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर बस एक चीज कांस्टेंट रहेगी, क्या कांस्टेंट रहेगी, उसका रेजिस्टेंस। ओके तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V²/R। यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, V²/P। इसी फॉर्मूले से एज यू कैन सी V²/P। R ऊपर गया, P नीचे आया, तो V² है, वैल्यू पुटअप करेंगे V²। तो 2 टाइम्स 220 इंटू 220, 100 से डिवाइड किया, पावर की वैल्यू पुटअप करी, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना हुआ, 484। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल गई, 484। अब हमें आगे ये फाइंड आउट करना है कि मान लीजिए कि अगर ये वोल्टेज 110 है तो आप इससे कितनी पावर कंज्यूम करोगे। तो देखो पहले का जो डेटा दिया है उसका कोई तो मीनिंग होगा। उसका मीनिंग ये है कि वहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकालेंगे एंड देन देखिए पावर का फॉर्मूला लिखा V²/R। तो V² की तो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, 110, 110, 110, 110 और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमको पहले डेटा गिवन था उससे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 484। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, नॉट फॉर दिस फॉर्मूला, केवल एक जो डेटा होता है, अगर एक डेटा गिवन होता है कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और उस वैल्यू को हमें नेक्स्ट पार्ट में यूज करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। इलेक्ट्रिकल बल्ब की हमें पावर और वोल्टेज गिवन था तो वहां से हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया एंड इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने किधर यूज किया, सेकंड लाइन के अंदर।
ओके क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी थी, तो एज इट इज पावर इज वी स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज की वैल्यू पुटअप कर दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट से ले ली। वंस अगेन वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हुआ 121, डू जीरो आए, नीचे क्या आया 484, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 वॉट। ओके तो दिस विल बी आवर आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायामीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. Okay. तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है। बट वो कौन सी हीट है, जब कोई सर्किट हमने पहले सीरीज में कनेक्ट किया है और पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो एग्जैक्टली हमें रेशियो किसका निकालना है, हीट प्रोड्यूस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके एंड हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। बट इसके अंदर पावर को किस में चेंज करें, करंट की फॉर्म में चेंज करें, सिंपल वोल्टेज की फॉर्म में चेंज करें, रेजिस्टेंस की फॉर्म में चेंज करें, हमें कैसे समझ आएगा। ये तो समझ आया, बस केवल हमें इतना लास्ट लाइन से कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका रेशियो निकालना है। हीट का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। आप ले सकते हो पावर की जगह वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, या फिर ले सकते हो वी स्क्वायर बाई आर टी, या फिर ले सकते हो आई स्क्वायर आर टी। हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये कैसे समझ में आएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे ये आगे की लाइन गिवन है। देखो इसमें फर्स्ट लाइन के अंदर ही एक छोटी सी ट्रिक गिवन है, थोड़ा सा आइडिया गिवन है कि हमें कौन सा फॉर्मूला सॉल्व करना है। दो वायर है जिनका मटीरियल सेम है, जिनका मटेरियल क्या है, सेम है, उनकी लेंथ इक्वल है एंड डायामीटर भी क्या है, इक्वल है। तो एज यू कैन सी, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, पहले सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं फिर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर वायर का डायामीटर इक्वल है तो रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये गिवन है कि मटेरियल सेम है, लेंथ गिवन है, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ओके अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे ये भी गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो ये चीज समझ आई कि ये जो भी हमें हीट का रेशियो निकालना है, इसमें लेंथ इक्वल है, रेजिस्टेंस सेम है एंड वोल्टेज भी क्या है, सेम है, ठीक है, ये गिवन है। तो इसके थ्रू विच फॉर्मूला वी शुड यूज, कहाँ पे वोल्टेज और आर का रिलेशन हो। ओके तो इन द फर्स्ट फॉर्मूला वोल्टेज और करंट का है, इन द सेकंड फॉर्मूला वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर टी। तो इस तरीके से हमें चूज करना है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हम भी कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ओके अब देखो इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सीरीज के लिए वैल्यू पुटअप करी। अगर हम सीरीज के लिए वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये गिवन है कि वोल्टेज सेम ही है, वोल्टेज सेम है तो केवल वी ले लेते हैं। बट ओवरऑल सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज होगी ना। तो सीरीज के लिए आर एस लगाया मल्टीप्लाई बाय टी, वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ओके इन द सेम वे अब हम पैरेलल के लिए लिखते हैं। अब पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। रेजिस्टेंस के नीचे आ गया पी, क्योंकि अब हमने किसका लिखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हीट का फॉर्मूला लिखा है मल्टीप्लाई बाय टी। ओके टाइम भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मिला हमें। अब हम दोनों का रेशियो लेते हैं, हमें क्या करना है, यही तो निकालना है, दोनों का रेशियो। तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, एच एस अपॉन एच पी। एच एस की वैल्यू पुटअप कर दी वी स्क्वायर बाय आर एस मल्टीप्लाई बाय टी, एच पी की वैल्यू पुटअप कर दी वी स्क्वायर बाय आर पी मल्टीप्लाई बाय टी। ओके अब हम यहाँ पे जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दे, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये V से V कैंसिल आउट हो गया, ये RP जो नीचे है ये किधर आ गया, ऊपर आ गया, और RS नीचे आ गया। तो HS अपॉन HP का हमें क्या रेशियो मिला, RP और RS। अब आगे हमें ये गिवन है कि दोनों बॉडीज का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। दोनों बॉडीज का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब भी दोनों बॉडीज सेम रेजिस्टेंस की है और पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैं ये आपको सॉल्व भी करा देती हूँ। एंड दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ना आपको नेक्स्ट में भी मिलेगा, नेक्स्ट जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें भी यूज होगा। तो देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है
तो 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, क्योंकि डायमीटर इक्वल है तो रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया R, एलसीएम आया 1 प्लस 1 हो गया 2। तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या मिला, R/2। R1 चाहिए तो ये मिल गया R/2। तो जब भी हम कोई इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। जस्ट एग्जांपल मान लीजिए आपने 2 6 ओम के रेजिस्टेंस लिए और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 ओम हो गया। 8 ओम के 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा, 4 ओम मिल जाएगा। इट जस्ट एग्जांपल। अब दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 6 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इन शॉर्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो 2 6 ओम को कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 12, ओवरऑल कितना आया, 3 ओम। तो एज यू कैन सी जब भी आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस आपको कितना मिला, R/2। अब इसके बाद आते हैं सीरीज रेजिस्टेंस पे। तो सीरीज रेजिस्टेंस तो इट्स वेरी वेरी इजी कि आपने क्या किया, डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो R प्लस R कितना मिला, 2R मिला। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सीरीज और पैरेलल हीट का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, HS अपॉन HP का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले RP की वैल्यू लिखनी है। RP की वैल्यू कितनी है, R/2, यहाँ पे R/2 पुटअप कर दिया। RS की वैल्यू कितनी है, 2R है, तो यहाँ पे 2R पुटअप कर दिया। R से R कैंसिल आउट हुआ, हमें कितना मिला, 1/4। तो जब भी हमने हीट प्रोड्यूस का रेशियो कैलकुलेट किया सीरीज टू पैरेलल, हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 1/4 ओम मिल गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। और जो अमीटर है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, अगर यहाँ पे अमीटर होता तो अमीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.55 मिलीमीटर and resistivity of 1.6 into 10 to power minus 8 ओम मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपर वायर का डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। इसी के साथ में आपको रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ को कैलकुलेट करना है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। किसका यूज करेंगे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। आई वॉन्ट टू सी इन द स्टार्टिंग वी हैव टू, यस देखिए R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मुझे केवल यही चेक करना था कि ये फॉर्मूला शीट में है कि नहीं है। तो यस दिस इज R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो A इधर मल्टीप्लीकेशन में गया, रो इधर डिवाइड में हुआ। व्हाट इज रो, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, RA अपॉन रो। ओके, अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, पाई की वैल्यू वी नो 3.14, लेकिन R की वैल्यू तो नहीं गिवन है। R की वैल्यू नहीं है तो R की वैल्यू कैसे सॉल्व करें। R के लिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे डायमीटर में, तो कितना मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जो डायमीटर है कितना है, 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे और लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे R की वैल्यू मिली हमें 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम R की वैल्यू पुटअप करते हैं। R कितना है, 10 ओम। इसके बाद पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं, कितनी है, 3.14। R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है, 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3।
तो 2 टाइम्स लिखा 0.25 इंटू 0.255 क्योंकि स्क्वायर है, एंड 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो की वैल्यू पुटअप करते हैं। रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। अब जब भी हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन देखते हैं ऑफकोर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबके साथ सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है पॉइंट के साथ खेलना है। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट्स हटाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो सबसे पहले लिखा 10, यहाँ पे 3.14 है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100। 0.25 है तो कितना हुआ 25/100। फिर अगेन पॉइंट हटाया, 2 वैल्यूज है तो कितना हो गया 100। इसके बाद है 10 टू पावर माइनस 6। अब हम नीचे आते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 तो 16 है। यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/10, तो ये हो गया 16/10। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स वाली टर्म्स थी हमने उनको हटाया। अब हम जीरो को देखते हैं, तो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो सबसे पहले यहाँ काउंट करते हैं, नीचे कितने हैं 10 टू पावर माइनस 6, तो इधर कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 5। ओके, एंड इधर कितना हुआ 100, 2 0 2 3 4 5 6। ओके, एंड इधर -8 तो इधर -2। तो इन द सेम वे सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को देखते हैं। ये कैलकुलेशन का पहले वाला पार्ट है एज इट इज जो यहाँ पे किया हुआ था, ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो एज इट इज यू कैन सी कि हमने क्या किया, यहाँ पे जितने भी जीरोस थे उनको कैंसिल आउट किया। ओके, तो जीरोस को कैसे कैंसिल आउट किया, तो नाउ यू कैन सी हेयर 2 0 2 0 2 0, तो 2 4 6, 8 में से 6 गया -2। यहाँ पे एक 10 है, एक -6 है, एक 10 है, तो ये 10 10 100, तो ये 2 0 हुआ प्लस का, 6 हुआ माइनस का, तो -6 प्लस 2 कितना हुआ -4। और यहाँ पे 1 2 2 4 2 6, 6 प्लस का 8 माइनस का, तो कितना हुआ -2। ओके, तो इस तरीके से ये पावर आ गई। अभी -2 ऊपर गया तो किस में आ जाएगा +2 में आ जाएगा, तो -4 + 2 कितना हुआ -2। ओके, कैलकुलेशन में क्या बचा 314 इंटू 25 इंटू 25 और नीचे क्या बचा 16। अब कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो गई है। 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 625 आता है, कितना हुआ 314/16। आगे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, आपको कितना मिलेगा 12272 मिलेगा कुछ करके, बट ये -2 है तो 2 पहले पॉइंट आ जाता है, तो दिस विल बी अवर आंसर। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो ये तो क्वेश्चन का हमने एक ही पार्ट किया है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, है ना। हम वायर की लेंथ क्या होगी जब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो हमने यहाँ पे वायर की लेंथ कैलकुलेट कर ली। बट द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब अगर हमने डायमीटर डबल कर दिया तो कितना रेजिस्टेंस होगा, तो वंस अगेन आर का फॉर्मूला तो सेम चलेगा, ρl/a। अब रो की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -8। लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी की है लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट 122.72, ये भी हमने क्या किया कैलकुलेट कर लिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा πr², पाई की वैल्यू 3.1 पुटअप कर देंगे। अब ये आर कितना होगा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायमीटर डबल कर रहे हैं, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे r चाहिए तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, पे डायमीटर हमें गिवन है 0.5 mm। अब हमें क्या बोला है कि न्यू डायमीटर हमने क्या किया डबल कर दिया, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना मिला 1 mm। हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो गई 1/2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, क्योंकि रेडियस को हम हाफ कर देंगे, मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इसीलिए यहाँ पे किया है 10 टू पावर -3। आर का फॉर्मूला क्या होता है ρl/a। रो की वैल्यू पुटअप करी 1.6 इंटू 10 टू पावर -8, एल की वैल्यू पुटअप करी 122.72 मल्टीप्लाई बाय 4 जो हमने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी। आगे हमने एरिया के लिए पुटअप किया है πr², पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14, r² कितना है r है 1/2, तो ये हो गया 1 का अगेन 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि r² है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 का स्क्वायर 4 गया ऊपर क्योंकि ये क्या है डिवाइड में है तो ये ऊपर चला गया। 10 टू पावर -3 है, 10 टू पावर -3 का स्क्वायर कितना होगा 10 टू पावर -6। इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट 2.5 ओम इज योर आंसर। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ करंट flowing in a given resistance for the corresponding value of potential difference B across the resistance are given
बिलो, तो आपको यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू गिवन है एंड आपको इस पे बेसिस ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमें एक एक्स एक्सिस लेनी है और एक वाई एक्सिस लेनी है। तो हमने एक्स एक्सिस में कौन सी वैल्यू ली है, वोल्टेज की वैल्यू ली है, और वाई एक्सिस में किसकी वैल्यू ली है, करंट की वैल्यू ली है। तो ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। वोल्टेज के लिए किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए 1.6, 3.4, 6.7 है, तो 2 के गैप में हम लोग बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप 1 के गैप से भी बना सकते हो, बट इसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ग्राफ है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए 2 के गैप में बनाया है, क्योंकि वैल्यू क्या है 13 तक गई है। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है 0.5, 1, 2, 3, 4, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4। ओके, अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम केवल वैल्यूज मैच करते हैं और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज ले लिया आपने, यहाँ करंट ले लिया, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, है ना। एज इट इज जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वही कर रही हूँ मैं ड्रॉ, 1, 2, 3 एंड देन 4, ये थोड़ा रफली ड्रॉ किया है। अब आपको बनाना है वोल्टेज की 1.6 पे करंट की वैल्यू कितनी मिली 0.5, तो 1.6 तो मतलब ये कहीं इधर आएगा, इस पे आई 0.5, तो ये इसका हाफ हो गया। इन द सेम वे 3.4, तो 2 एंड 4 के बीच में कहीं आएगा 3.4, तो इन बिटवीन लाइन के इधर आएगा 3.4, इस पे आपको क्या वैल्यू मिलती है 1 मिलती है। इसके बाद कितना वोल्टेज है 6.7 है, तो 6.7, 6 एंड 8 के बीच में ये 7 आया एंड 7 से पहले भी क्या आएगा यहाँ पे 6.7, तो इधर हमें कितनी वैल्यू मिली 2 वैल्यू मिली। इन द सेम वे हम फिर क्या करेंगे 10 और 13 के लिए भी ग्राफ में वैल्यू को पुटअप करते हैं एंड ये लाइन को मिला देंगे, तो हमारी जो लाइन है वो किस तरीके से आएगी, लीनियर आएगी। तो ऑफकोर्स ये आपको ग्राफ में लेके या पेपर में लेके बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है ताकि आपको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस रहे। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, एक 12 वोल्ट बैटरी ली है बट किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, हमें नहीं पता। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, हमें करंट कितनी मिल रही है 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो करंट कितनी हो गई 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो वी नो वेरी वेल वी इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू कितनी होगी V अपॉन आई, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट की वैल्यू पुटअप करी 2.5 इंटू 10⁻³, 10⁻³ नीचे माइनस में है, ऊपर गया प्लस में आ गया 10⁻3, हमें क्या मिला यहाँ पे पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गया, तो 120/25। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻3 ओम, और यू कैन राइट 4.8 किलो ओम। तो ऑफकोर्स 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं 1000 ओम होते हैं, तो यहाँ पे जो 1000 है उसी को वी कैन राइट 10⁻3। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किए 1st to 9th क्वेश्चन, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।